बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे जी बहुत मजे की टूटी फ्रूटी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा रेसिपीज में होता है। स्पेशली जो मुतंजन चावल है उसमें इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है। जर्दा राइस में इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है। आइसक्रीम में इसका इस्तेमाल किया जाता है। डिफरेंट किस्म के जो केक्स हैं उसको बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्पेशली बहुत ज़्यादा जो डेजर्ट्स हैं, जो बहुत ज़्यादा सैलड हैं, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इसको घर में ही बनाया जाए। तो मार्केट के रोज़ रोज़ के चक्करों से तंग आकर इसको मैंने अब घर में तैयार किया है। बहुत आसानी के साथ बहुत मज़े की जो टूटी फ्रूटी है बहुत ज़बरदस्त घर में ही तैयार हो सकती है। बहुत ज़्यादा देर भी नहीं लगती इनको बनाने में, और स्पेशली इनके लिए आपको कोई ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी लाने की जरूरत नहीं है। घर की चीज़ों से इसको तैयार किया जा सकता है, यानी घर में ही इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं। जी हाँ, मैंने इसको बनाया है जी ये जो तरबूज के छिलके हैं इनसे। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग सोच रहे होंगे कि तरबूज के छिलकों से क्यों बनाया जा रहा है, तो आपको बता दूं कि ये तरबूज के छिलकों से ही बनता है। मोस्टली जो आप बाजार से लेते हैं वो तरबूज के छिलकों से ही बनाया जाता है। जब मैं आपके सामने बनाऊंगी आप देखिएगा सेम वही शेप है, वही टेस्ट। जब आप बनाएंगे तो सेम वही टेस्ट होगा जो आप बाजार से लेके यूज करते हैं। इनको पहले तैयार करना जरूरी है। तो इनके जो छिलके हैं दोनों साइड से इनके जो छिलके हैं वो उतार लेने हैं, यानी ग्रीन पार्ट भी उतार लेना है, और जो ये रेड कलर है, रेड पार्ट है, ये भी उतार लेना है। गर्मियों का सीजन है तो तरबूज तो मोस्टली घर में आते ही रहते हैं, लेकिन आज ये मैं स्पेशली इस रेसिपी के लिए लेके आई थी। इस रेसिपी को तैयार करने के लिए इसी वजह से ये जो रेड इसका पार्ट था वो मैंने निकाल लिया है, अलग कर लिया है। लेकिन अब ये जो छिलके थे इनको मैं तैयार कर रही हूँ इसका मुरब्बा, यानी अशरफियाँ बनाने के लिए, टूटी फ्रूटी बनाने के लिए। आप देख लीजिए कि इनको बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, तैयार ये बहुत आसानी के साथ हो जाते हैं। दोनों पार्ट्स को हमने अलग कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये जो पार्ट था जिनको हमने अलग करना था, जो छिलके उतारने थे वो उतार लिए हैं आसानी के साथ, और जो हिस्सा हमें चाहिए था उसको अलग कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे जो छिलके हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। अब मजीद इनकी कटिंग करनी है तो इनको डाइस कटिंग में हमने कर लेना है, छोटा छोटा बारीक बारीक। सारे के सारे ये जो छिलके हैं इनको एक ही शेप में, एक ही डिजाइन का, एक ही साइज का हमने कटिंग करना है। कटिंग करना बहुत ही आसान है। मैंने आपके सामने इसको कटिंग किया है, लेकिन ना अब इसकी डाइस कटिंग करनी रह गई थी तो इसकी डाइस कटिंग कर रही हूँ। देखें दोनों साइड से हमने छिलके उतार दिए हैं। तो हमारी जो डाइस कटिंग है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखिए हमने इसके सारे की कटिंग कर ली है। और ये एक तरबूज के जो छिलके थे उसका तकरीबन हाफ केजी से ज्यादा वेट का हमारे जो डाइस है वो तैयार हो गए हैं। अब चलते हैं जी तैयारी की तरफ। तो एक कढ़ाई ली है, उसके अंदर 1 लीटर पानी लिया है। पानी को अच्छे से गर्म करने के बाद ये जो सारी डाइसेस हैं इसके अंदर डाल देने हैं, यानी ऐड कर देने हैं, और इनको 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से कुक करना है। 10 से 15 मिनट के बाद आप देखेंगे कि इसका जो कलर है वो बिल्कुल टर्न हो जाएगा, इनका कलर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट की तरह हो जाएगा। तो हमने सिर्फ उसी शेप में लाने के लिए इनको कुक करना है, इनको बॉईल करना है। जैसे ही इनका कलर चेंज होगा, यानी ये हाफ से ज्यादा कुक हो चुके होंगे, तो हमने आंच जो है बंद कर देनी है। अल्हम्दुलिल्लाह सारे डाइसेस इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। तो अब इसको पकने के लिए रख देते हैं। ये देखिए 10 से 15 मिनट में इनकी जो अच्छी शेप है वो आ चुकी है, तकरीबन ये हाफ कुक हो चुके हैं। अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इनको स्टेन कर लेंगे। अच्छे तरीके से इनको स्टेन करना है, और उसके लिए मैंने एक स्टेनर लिया है, इसके अंदर खुले मुंह का बर्तन रख लिया है। इसके अंदर हमने इन सबको स्टेन कर लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह इनका कलर बहुत अच्छा आया है और ये बहुत अच्छे तरीके से कुक हो चुके हैं, यानी हमें इसी शेप में चाहिए थे। ये देखिए इनका कलर बिल्कुल टर्न हो चुका है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कलर हो चुका है। जैसे पहले कलर था वैसा नहीं है। अच्छे तरीके से हमने इनको स्टेन कर लिया, ये छान लिया है। ऐसे ही शेप में हमें चाहिए थे। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना अच्छा और कितना परफेक्ट कलर आया है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो उसके लिए मैंने एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई के अंदर फिर से पानी ऐड करना है। देखें ये जो शर्फियां हैं वो ठंडी होना स्टार्ट हो गई हैं। अब कढ़ाई ली है, कढ़ाई के अंदर हमने 1.5 गिलास पानी ऐड करना है। आप अपने शर्फियों की क्वांटिटी के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास जितनी थी उनके लिए 1.5 गिलास काफी है। 1.5 गिलास पानी ऐड करने के बाद 2 कप जाएगी इसमें चीनी। 2 कप चीनी ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है, यानी इसको चीनी को इसके अंदर मेल्ट करना है, और किसी चीज को ऐड करने की जरूरत नहीं है। यही परफेक्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो चीनी है वो अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुकी है। 3 से 4 मिनट में अच्छे तरीके से चीनी मेल्ट हो जाएगी। अब इसके अंदर डालेंगे जी अशरफियाँ। अशरफियाँ ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से इनको कुक करना है। अब इस स्टेज पे आके इतना कुक करना है कि ये जो शीरा है ये टोटली इसके अंदर तक चला जाए, यानी ये अशरफियाँ बिल्कुल मीठी हो जाए।
इतना कुक करना है इनको और पानी भी थोड़ा कम रह जाए। इसको कुक करते हुए मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। देखें कितना अच्छा इनका कलर आया है, बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुकी हैं। आधा पानी जो है इन्होंने ऑब्जर्व कर लिया है, आधे से ज्यादा बल्कि थोड़ा सा पानी रह गया। अब इसके नीचे से जो फ्लेम है वो मैंने बंद कर दी है। फ्लेम ऑफ करने के बाद इसके अंदर जाएगा जी हाफ टी स्पून वनीला एसेंस। वनीला एसेंस मस्ट है, अगर आपके पास नहीं है तो आप चाहे यूज ना करें। वनीला एसेंस ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से मैं इसको मिक्स करूंगी ताकि वनीला का जो टेस्ट है वो सारी अशरफियों के अंदर आ जाए। कुछ सेकंड के लिए अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लें। देखें कितना खूबसूरत कलर आया है। यही स्टेज हमें चाहिए थी, सेम इतना ही कलर हमें चाहिए था और इतना ही इसको कुक करना था। ये बिल्कुल परफेक्टली कुक हो चुकी हैं। अब हमने इनको बाहर निकालना है। अब इन अशरफियों को करेंगे जी डिश आउट। उसके लिए मैंने 4 कटोरियां ली हैं, क्योंकि 4 कटोरियां इस वजह से ली हैं कि इनको मैंने 4 कलरों में डिवाइड करना है। इनके अंदर 4 कलर फिल करने हैं, तो इस वजह से 4 बर्तन लिए हैं। इसके अंदर इनको थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, इक्वली सब में ऐड करना है। तो सारी कटोरियों के अंदर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ऐड कर दिया है, यानी इक्वली सब में ऐड किया है। ये देखें ये सारे कलर हमने अलग अलग कर लिए हैं। तो अब इसके अंदर हम ये फूड कलर ऐड करेंगे। सबके अंदर 1 बाय 1 करके कलर ऐड करने हैं, फूड कलर। तो लेकिन इस चीज का ख्याल रखना है कि सबके अंदर जो आपने चम्मच यूज करने हैं वो अलग अलग हों। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसके अंदर ग्रीन कलर ऐड कर दिया है, लेकिन थोड़ा कम लग रहा था तो इस वजह से मैंने थोड़ा और ऐड किया है। देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो ग्रीन कलर की अशरफियां बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट कलर की तरफ। नेक्स्ट फूड कलर इसके अंदर जाएगा जी रेड कलर। रेड कलर इसके अंदर ऐड करते हैं और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने रेड कलर ऐड कर दिया है। देखें कितना खूबसूरत कलर आ रहा है, रेड कलर भी। ग्रीन कलर को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब रेड कलर ऐड किया है और रेड कलर को अच्छे से मिक्स करना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो रेड कलर है वो भी अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। ये देखें कितना अच्छा कलर आया है, रेड कलर भी। इन दोनों कलर्स को ऐड करने के लिए मैंने जो चम्मच थे वो अलग अलग लिए थे, क्योंकि जो कलर्स हैं वो दूसरे कलर्स में मैच ना हो जाए, इसी वजह से मैंने अलग अलग कलर लिए थे। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए कितने परफेक्ट कलर आ रहे हैं, रेडी हो रहे हैं, रेड एंड ग्रीन। अब चलते हैं नेक्स्ट कलर की तरफ। तो नेक्स्ट कलर के लिए मैंने लिया है येलो फूड कलर। इसके अंदर येलो फूड कलर जाएगा। येलो फूड कलर को अच्छे से मिक्स करना है। अल्हम्दुलिल्लाह कलर अच्छे से मिक्स हो रहा है, अच्छे तरीके से मिक्स करना है, लेकिन इसके लिए भी मैंने चम्मच अलग से लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो कलर है वो अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। हमने 3 कलर अच्छे से मिक्स कर लिए हैं और एक को सेम एज इट ही रखा था, उसमें कलर ऐड नहीं किया था। अब यहाँ पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है वो ये है कि इनको 8 घंटे के लिए हमने ऐसे ही रख देना है, ताकि ये जो सारा कलर है अच्छे तरीके से अब्जॉर्ब कर ले। ये मेन पार्ट है, आपने इसको मिस नहीं करना। आपने 8 घंटे के लिए इसको रख देना है। 8 घंटे के बाद ये टोटली जो कलर है बहुत अच्छे तरीके से अब्जॉर्ब कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनको 8 घंटे के लिए रख दिया था। तो 8 घंटे के बाद सेम टू सेम वैसा ही कलर आया था जैसा कि हम बाजार से लेते हैं। बिल्कुल भी आपको बाजार से लेने की जरूरत नहीं है, आप घर में भी इजीली इनको तैयार कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। देखिए जब 8 घंटे के बाद इनको चेक किया था तो इनका कलर कितना अच्छा और कितना परफेक्ट आया। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितना अच्छा कलर आया है इसके अंदर, बिल्कुल भी लग नहीं रहा कि इसको हमने घर में तैयार किया है। देखें इसके अंदर भी ग्रीन कलर को चेक करते हैं तो देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इनको थोड़ा खुश करेंगे, क्योंकि हमें केक की बेकिंग के लिए और जो आइसक्रीम की मेकिंग के लिए खुश्क अशरफियों की जरूरत होगी। तो उसके लिए हमने इनको खुश करना है। तो इसके लिए मैंने एक स्ट्रेनर ले लिया, यानी छाननी ले ली है। इन्हीं अशरफियों में से 2 टेबल स्पून उसके ऊपर रख लेंगे। चारों कलर्स को ऊपर बिछा लेंगे और इसका जो एक्स्ट्रा इसके अंदर शीरा है वो नीचे चला जाएगा और ऊपर वाली जो अशरफियां हैं वो बिल्कुल खुश्क हो जाएंगी। इनको इसी तरह 8 घंटे के लिए आपने रख देना है। 8 घंटे के बाद आप जब इनको देखेंगे तो इनके अंदर से जो शीरा है वो नीचे बैठ चुका होगा और हमारी जो अशरफियां बिल्कुल खुश्क हो चुकी होंगी। तो 8 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। तो एक्स्ट्रा शीरा ये जो है नीचे चला जाएगा। तो फिर मैं नेक्स्ट स्टेप आपको बाद में बताऊंगी। तो ये देखिए नीचे जाना शीरा जो है वो स्टार्ट हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो ये जो बाकी अशरफियां हैं इनको सेव कैसे करना है, कैसे स्टोर करना है, ताकि आप चावलों में इनको ऐड कर सके जब दिल चाहे। अब इन अशरफियों को सेव करने का तरीका यही है कि ये जो जार हैं ये मैंने लिए हैं, कुछ कंटेनर लिए हैं। ये वही कंटेनर है, वही जार है जिनके अंदर जैम आती है। तो जब जैम खत्म हो जाती है तो आप इसको सेव करके रख सकते हैं। इनको मैंने वॉश करके खुश करके रख लिया है। इसके अंदर ये सारी अशरफियां जाएंगी 1 बाय 1 करके और इजीली हम इसको स्टोर कर सकते हैं 1 से 2 मंथ के लिए फ्रीजर में।
आप इजीली इन कंटेनर में, इन जार में इनको सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं फ्रिज के अंदर, और जब दिल चाहे आप इनको यूज कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए कितना परफेक्ट और कितना खूबसूरत कलर आया है। इसी तरह 1 बाय 1 करके सारी हम जो अशरफियां हैं वो 1 बाय 1 करके सारे जार्स में एंटर करेंगे, यानी ऐड करेंगे और भर के रख देंगे। ये ग्रीन भी हमने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ग्रीन कलर कितना परफेक्ट है, कितना खूबसूरत कलर आया है ग्रीन। के बाद ग्रीन को भी हमने जार के अंदर स्टोर कर दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट कलर की तरफ। तो नेक्स्ट है जी येलो। येलो को भी हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। येलो को जार में भरने के बाद अब नेक्स्ट येलो जो है उसको भी जार के अंदर ऐड कर देते हैं। देखें कितना खूबसूरत कलर है, थोड़ा सा डिफरेंस है दूसरे येलो से। ये देखो हमारे पास 4 जो कलर है कितने खूबसूरत तैयार हो गए हैं। अब इसको 1 से 2 माह के लिए मैं सेव कर दूंगी, स्टोर कर दूंगी फ्रिज के अंदर। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनको अच्छे तरीके से जार के अंदर सेव कर दिया था। अब ये जो एक नेक्स्ट स्टेप रह गया था, इनको स्टेनर के ऊपर मैंने डाल दिया था 8 घंटे के लिए। देखिए सारा एक्स्ट्रा शीरा नीचे जा चुका है और हमारी जो अशरफियां बिल्कुल खुश्क हो चुकी हैं। अब दूसरी शर्फियों को तो हमने स्टोर कर लिया था। इनको स्टोर यानी सेव करने का तरीका ये है कि एक बड़ा जार लेके सारी की सारी अशरफियां एक ही जार के अंदर पैक कर दी जाएं। उन शर्फियों के अंदर शीरा था तो इस वजह से उनको अलग अलग स्टोर किया था जार में। तो ये जो शर्फियां हैं ये बिल्कुल खुश्क है, इसी वजह से एक जार के अंदर इनको मैं स्टोर कर रही हूँ। तो इसी वजह से बड़ा जार लिया है, उसके अंदर 1 बाय 1 करके सारे कलर्स की शर्फियां डाल देनी है। ये अगर मिक्स भी हो जाएं तो इनका जो कलर है वो दूसरी शर्फियों को नहीं लगेगा। आपने देखा कि कितनी आसानी के साथ ये शर्फियां तैयार हो जाती हैं, बिल्कुल भी देर नहीं लगती। बिल्कुल आसानी के साथ आप इसको घर में बना के स्टोर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, जब दिल चाहे आप इसको यूज कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारी शर्फियों को सेव कर लिया है। और देखिए अल्हम्दुलिल्लाह एक जार के अंदर भी सेव किया है और इसके साथ 1 बाय 1 करके दूसरी शर्फियों को भी अलग-अलग से सेव किया है। जब दिल चाहे हम आइसक्रीम में और केक में और चावलों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जब भी बनाएं अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।